अच्छा सर, सिग्नेचर मरी में जो बनने जा रहा है सिग्नेचर 2, उसके हवाले से हमें डिटेल से बताएं। एक पूरा फुल हाई राइज़ है और वो जो है एक मल्टी स्टोरी होटल बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो मतलब जो इसका लेआउट है या जो इसकी स्टोरीज़ हैं वो वहाँ की जो टेरेन है, जो वहाँ की सिचुएशन है, उसको मद्देनज़र रख के हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा सर, आप एक इतने बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं मरी में, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन से पहले आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। ये बताएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, टूरिस्ट डिपार्टमेंट और इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या ये आपको अलाउ करेंगे? तक डिफॉरेस्टेशन और इस तरह की जो इन्वायरमेंटल बेसिकली आपका सवाल जो है वो इम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। तो देखिए, हम ख़ास तौर पे मेरा तो बैकग्राउंड भी यही है कि मैंने डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल सेक्टर के अंदर जो काम किया है, SDPI के साथ मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ काम किया, तो उसका नंबर 1 जो मैंडेट है वो यही है कि हम इंसान जो हम डेवलपमेंट हो रही है, सिर्फ इंसान ना डेवलप हों, बल्कि हम माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जिसके ऊपर हमारा इन्हिसार है, यानी कि जो माहौलियात है, जो पानी है, जो ज़मीन है, जो हवा है, इस बायोस्फीयर को भी हम सेफ गार्ड करेंगे, महफूज रखेंगे, तो तभी हम और हमारी नस्लें जो है आगे तरक्की कर सकती हैं। तो मुझे इस ख़ास तौर पे इस चीज़ की है, और J7 ग्रुप भी बज़ाते ख़ुद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो करता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है। तो जिस तरह आपने देखा है कि हमारे प्रोजेक्ट बाकी जो हैं वो इन्वायरमेंटली अप्रूव्ड हैं, इन्वायरमेंटल जो बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क की, और जो रेलिवेंट मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से हम NOCs लेते हैं, तब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा होने जा रहा है कि हम नंबर 1 हमारी कंसिडरेशन यही होगी कि वहाँ की जो नेचुरल सेटिंग है, जो नेचुरल इकोलॉजी है वहाँ की, हम उसको जो है वो मेंटेन रखें, उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यही उसकी ब्यूटी है। अगर वो डिस्टर्ब होगी और वो एक तरह से बिल्कुल ही एक तरह से हम उसको अर्बन एक प्रोजेक्ट के तौर पे कन्वर्ट कर देंगे, तो मेरे ख्याल है वो जो एक उसकी नेचुरल जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है अवेयर हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के साथ एक तो यह है कि हम डिपार्टमेंट्स, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बॉडीज़ हैं, वहाँ से NOCs लेंगे, एंड सेकेंडली उस NOCs के मैंडेट से भी हम ज़्यादा ना सिर्फ, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि हमारा तो असल मकसद वहाँ की नेचुरल जो सेटिंग है और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रमोट करना है। वो उसकी बेसिस ही यही है कि वहाँ पे वो होटल जो है वो बनाया इसीलिए जा रहा है, तो हम कैसे उसको जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम बल्कि उस काज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कि वहाँ की माहौलियात और वहाँ का जो इन्वायरमेंटल सेटिंग्स हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर जो है हमारी प्रेजेंस भी हो, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी भी करें, होटल भी बने, मगर एट द सेम टाइम वी सेफ गार्ड द इंशाल्लाह ताला इन्वायरमेंट। देखिए, जो लोकेशन है रियल एस्टेट में बहुत मैटर करती है। लाइक अभी यहाँ पे टॉप सिटी में देख लें आप, यहाँ पे रेट कुछ और है, इसके आगे अगर हम लोग मुमताज़ सिटी में जाते हैं या क्रस्टी रोड जाते हैं, वहाँ पे रेट टोटली डिफरेंट है। जबकि सिग्नेचर मरी में हमने देखा है उसकी लोकेशन आपने कॉन्फिडेंशियल रखी है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, ये आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है, और इसमें आपको पता है कि हम कॉन्फिडेंशियल मतलब उस तरह से हम नहीं रखते हैं, लेकिन इसके पीछे स्पिरिट बहुत अच्छा है, और इसके पीछे जो स्पिरिट है कॉन्फिडेंशियलिटी का, वो स्पिरिट ये है कि जब भी ख़ास तौर पे इन ऐसे इलाकों के अंदर, चूँकि लैंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे चैलेंजिंग है, और एक बड़ा पीस लैंड का लेना जो है वो ऑलवेज़ वहाँ पे वो एक डिफ़िकल्ट काम है, और उसको एक्वायर करना और वहाँ पे मतलब इस तरह का काम करना, वहाँ पे फिर अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हम रिवील कर देते हैं, उसकी लोकेशन को हम डिस्क्लोज कर देते हैं, तो फिर बहुत सारे इवन इन्वेस्टर्स जो हैं, क्लाइंट्स भी आना जाना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन की फ़िज़ा बढ़ जाएगी, और इसका इन दी एंड नुकसान आप ही क्यों होगा। उसकी वजह यह है कि फिर वो लैंड महंगी हो जाएगी, और जब हम लैंड महंगी करेंगे तो फिर आपको बेचेंगे भी महंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है अगेन इसमें कस्टमर का इंटरेस्ट हमसे वो उसको मद्देनज़र रख रहे हैं कि जितनी हम वहाँ से एक मार्केट के मुताबिक, ये भी नहीं हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल हमें सस्ती मिले और वहाँ के लोगों को जो है उसका फ़ायदा ना हो, वहाँ के लोगों को मार्केट रेट के मुताबिक, लेकिन हम एक मोनोपोली से बचने के लिए कि अगर वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि इस तरह का इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, तो लोग अननेसेसरी प्राइस हाइक जो है एक फ़िज़ा बनी हुई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, ओवरऑल एक महंगाई की हमारे मुल्क में लहर चली हुई है, तो वो इसका फ़ायदा उठा के बाज़ लोग लालच में आके ज़मीन की कीमतें जो हैं बढ़ा सकते हैं और उसमें रुकावटें डाल सकते हैं। तो फिर इन दी एंड होगा ये कि हम महंगी लैंड ख़रीदेंगे और फिर मजबूर होंगे
होंगे महंगी बेचने पे, तो इसमें भी जो नुकसान है वो कस्टमर का है। तो कस्टमर को एक फेयर प्राइस देने के लिए, एक कम्पिटिटिव प्राइस देने के लिए, और ताकि उसको अच्छी प्राइस के अंदर, एक मुनासिब प्राइस के अंदर वहाँ हम चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर सकें और लोगों को दे सकें, ताकि वो उनकी अफोर्डेबिलिटी वो अफोर्ड कर सकें उसको। उसके पीछे ये वजह है अब तक जो उस प्रोजेक्ट की लोकेशन है उसको हमने कॉन्फिडेंशियल रखे हुए, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम आपको वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ताला सेरेमनी करेंगे, वहाँ पे फंक्शन करेंगे और वो लैंड आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी है। अच्छा सर, मरी में जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी डस्ट फरा भी हो गई थी, उसके बाद जो टूरिस्ट हैं वो मरी को अवॉइड करते हैं, ठीक है, और इसी तरह जब भी कोई इवेंट होता है तो गाड़ियों की एक स्पेसिफिक लिमिट है, उसके बाद गाड़ियों को रोक दिया जाता है। तो आप ये बताएं कि आप मरी में जो सिग्नेचर बना रहे हैं उसे आप पॉपुलेट कैसे करेंगे? का बड़ा जेन्युइन सवाल है, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि अगर जहाँ इनसिक्योरिटी की इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है कि लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलती, और ख़ास तौर पे फैमिलीज़ को, बाहर से आने वाले लोगों को, टूरिस्ट को कोई ऐसा सिक्योर जगह नहीं मिलती, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सिक्योर जगह हैं, जो सर्टिफाइड, जो एक तरह से स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, जहाँ लोग जाएँ, फैमिलीज़ के साथ रहें और एक कंफर्टेबल स्टे, एक मतलब एक तरह से एक अफोर्डेबल स्टे, डिग्निफाइड स्टे वो वहाँ पे कर सकें, तो लोग ऐसी जगहों के ऊपर प्रेफर करते हैं। तो उस तरह से फिर यह है कि अगर हम जैसे हम वहाँ पे जा रहे हैं तो लोगों को, मेरा ख्याल ये है कि लोगों के लिए एक और ज़्यादा वो अट्रैक्शन होगी वहाँ उस जगह आने के लिए कि वो जगह सेफ़ है, वो सिक्योर है, वहाँ पे सिक्योरिटी के जो लेटेस्ट एक तरह से अरेंजमेंट है वो मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हाइटन सिक्योरिटी की सेंस है बज़ात खुद लोगों को अट्रैक्ट करेगी और लोग वहाँ पे आएंगे, रादर दैन कि खुदा ना खास्ता लोग। और यही तो वजह है कि हम वहाँ पे कर रहे हैं। अगर इस तरह के इंसिडेंट्स ना होते तो शायद हमें ज़रूरत महसूस ना होती, और ये इंसिडेंट्स ने हमें भी इस तरह का एहसास हमारे अंदर जगाया है कि देखें यार, लोग पैसा भी लगाते हैं, फैमिलीज़ को ले जाना भी ज़्यादा, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता है कि वो अपनी फैमिलीज़ को बाहर के मुल्कों में ले जाके जाए, और हमारे मुल्क में इतना ज़बरदस्त पोटेंशल है। तो जो पोटेंशल है मौजूद, अगर वहाँ पे सिक्योर प्लेसेस हों तो मेरा ख्याल है लोग वहाँ से और ज़्यादा मतलब तादाद में और ज़्यादा फ्रीक्वेंट तरीके से जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला वो इंजॉय करेंगे उस वहाँ पे। अच्छा, ये जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे जैसे ये मरी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन टोटली डिफरेंट है, और वहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं वो कोलैप्स कर जाए, और वैसे भी अर्थक्वेक जोन भी है वहाँ पे, ऑलरेडी वहाँ पे ज़लज़ला भी आ चुका है 2005 में। तो आप ये बताएं, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो इन जो इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं तो उन्हें आप कैसे कंपनसेट करेंगे? ये एक वैलिड बात है, बिल्कुल। लोग समझते हैं कि हिली एरियाज़ जो हैं बिल्कुल चैलेंजिंग है, इसमें ख़ास तौर पे जो वेदर का चैलेंज है वो बहुत एक जेन्युइन चैलेंज है, और कुछ 4 से 5 महीने आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे एक स्नोफॉल और ओवरऑल जो एक विंटर का एक वो सिचुएशन है, तो उसमें ऐसा होता है कि वहाँ पे चैलेंजिंग है कंस्ट्रक्शन। लेकिन जब से ये ख़ास तौर पे ये आया था 2005 का जो ये अर्थक्वेक आया था, उसके नतीजे में ये जो एक तरह से ये सारी तबाही पाकिस्तान में हिस्टोरिक आई थी, और ख़ास तौर पे इन इलाकों में आई थी। तो आपको पता है कि फिर बॉडीज़ बन गई, NDMA बन गया, PDMAs बन गए, और इस तरह से काफ़ी बिल्डिंग कोड्स आ गए। पहले जो थी उस तरह से बिल्डिंग कोड्स को नहीं फॉलो किया जाता था। तो अब तो ख़ास तौर पे अगर इस तरह की आप एक समझें कि आप हाई एंड प्रोडक्ट वहाँ पे बना रहे हैं, तो जब तक उसके जो ख़ास जैसे मैंने बात की अभी कि इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस आप नहीं एड्रेस करेंगे और प्रमोट नहीं करेंगे इन्वायरमेंट को, तो इन दी एंड नुकसान इन्वायरमेंट का कम ज़्यादा है, और इस प्रोजेक्ट का, इस तरह के बिज़नेस का अपना ज़्यादा नुकसान है। सिमिलरली अगर उन जो कंस्ट्रक्शन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सेट हुए हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं, अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसी बिज़नेस का है। तो इंशाल्लाह ये हमारी नंबर 1 कंसिडरेशन है। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमारी शोहरत ऐसे ही है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बड़े ज़बरदस्त मतलब हम फोकस करते हैं कि जो वो होनी चाहिए बिल्डिंग, जो हमारे मटेरियल्स हैं, जो हमारी जो हम उसमें यूज़ करते हैं चीज़ें, तो वो एक A+ ग्रेड की हों। तो इसलिए ये हमारी ख़ास कंसीडर रियलाइजिंग दिस चैलेंज के ये इलाका जो है अर्थक्वेक प्रोन है, और दूसरा हार्श वेदर्स हैं, विंटर्स एंड ऑल दैट एंड स्नोफॉल। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये हमारी जो प्लानिंग है ये उसका हिस्सा है, और उसके मुताबिक हम डिलीवर करेंगे। अच्छा सर, देखने में आया कि GS7 ग्रुप के जितने भी होटल स्वीट्स हैं
उनका जो जनरल साइज़ है होटल स्वीट एग्जेक्टिव का वो 470 स्क्वायर फीट है, चाहे वो आइकन हो, ग्लोबल हो या कोई और प्रोजेक्ट हो। तो आप लोग सिग्नेचर मरी में भी 470 इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आप ये बताएं 5 स्टार होटल्स के लिए जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो कितना है? प्रोजेक्ट जो है ना बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज में है। अभी हम लैंड एक्विजिशन और वहाँ लैंड पोजेशन के एक प्रोसेस में हैं, पर एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारी और कंसिडरेशंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल हो गई या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड्स हो गए, उन सारी चीज़ों का। तो सिमिलरली हम फोकस कर रहे हैं कि जो इसकी डिज़ाइन है, इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है और जो उसके अंदर एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मटीरियल्स हैं, वो भी उनके ऊपर भी हम जो अपनी प्लानिंग का प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फास्टन करें और उसमें चीज़ें जो हैं वो सामने लेकर के आएँ। तो एज सच अभी हमने इसके ऊपर इसका जो लेआउट है वो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है। उसके ऊपर जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो हमारे जो वो हमारा शोबा है, जो डिज़ाइन का आर्किटेक्ट्स हैं, वो मतलब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आप इसके ऊपर देखेंगे कि हम इसके ऊपर अप्रोप्रिएट इसका जो डिज़ाइन है, जो जिसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे होंगे, वो सामने आ जाएगा। लेकिन एक अजम्पशनरी हमने वो दिया है कि चूँकि बड़ी तेज़ी के साथ महंगाई हो रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो हमने कि अगर हम आज से 6 महीने बाद इसको लॉन्च करते हैं, उस वक्त तक प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो लोगों के लिए परचेज़ करना निस्बतन जो अफोर्डेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को हम एक अच्छा लोगों के लिए एक हमने सोचा है कि जी हम उनको इस स्टेज के ऊपर एक अजम्पशन के बेसिस के ऊपर एक 470 का हमने साइज़ दे दिया है, और जब हमारा जब फाइनल लेआउट आएगा तो उसके मुताबिक वो जो फिर एडजस्टेबल होगा। तो इस बेसिस के ऊपर हमने जो है इसकी सेल जो है वो स्टार्ट कर दी है, और इंशाल्लाह ताला जो ही आ जाएगा हमारा फाइनल लेआउट तो उसके मुताबिक फिर आपके सामने एग्जैक्ट जो है वो साइज़ सामने आ जाएंगे। अच्छा सर, सिग्नेचर एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं आप, इंटरनेशनल ब्रांड बनाने जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो जो पेमेंट प्लान है उसमें डाउन पेमेंट 10% और मंथली 1% होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स होता है, जबकि आपकी डाउन पेमेंट 25% है और इसकी ड्यूरेशन भी 4 ईयर्स है, जिसकी वजह से इंस्टॉलमेंट भी बहुत बढ़ जाती है और डाउन पेमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कस्टमाइज़ करनी पड़ती हैं। बेशक इंडस्ट्री की प्रैक्टिस हो सकती है कि वो कोई कितनी डाउन पेमेंट के तौर पे कोई कितनी परसेंटेज लेता है, कोई कितनी परसेंट कहते हैं आप इनिशियली दे दें, और उसके बाद बाकी जो हैं बड़े लंबे कई साल के जो हैं वो पेमेंट प्लान्स दे देते हैं। वो ज़रूर होंगे, फ़ायदेमंद होंगे, उनकी अपनी एक अफादियत है। लेकिन एज़ फार एज़ जो हमारा मॉडल है कि हम 25% डाउन पेमेंट अभी लेते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, और जो बाकी प्राइस है वो फिर 3 साल या 4 साल का जितने टाइम का हमारा प्रोजेक्ट है, हम उनको मोस्टली हम कहते हैं कि जी, क्योंकि जो बाज़ का मंथली पेमेंट्स देना जो है वो एक मतलब लॉजिस्टिकली भी एक तरह से हेक्टिक काम है, और सम टाइम वो फिजिबल भी नहीं होता। लोगों की इनकम जो है, बाज़ लोग बिज़नेस से दे रहे होते हैं, बाज़ लोग सेविंग से दे रहे होते हैं, कुछ सैलरीड लोग होते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा कुशन देते हैं कि आप 3 महीने में अपनी इंस्टॉलमेंट इकट्ठी कर लें और एक ही दफ़ा 3 महीने के अंदर अंदर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देते जाएँ। तो जहाँ तक आप समझते हैं, आपका सवाल है कि ये क्यों ऐसा हमारा ये स्लाइटली डिफरेंट है टू द मार्केट, उसकी मेरा ख्याल, जो मेरी एक हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह शायद ये है कि हमारा मकसद ये होता है कि हम जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट को बनाएं। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि एक महंगाई जो है ये एक मुसलसल चैलेंज है। अगर हम 7 साल का पेमेंट प्लान दे देते हैं तो आप ख़ुद सोचिए कि अगर फॉर एग्जांपल जब हमने यही टॉप सिटी को लॉन्च किया, इस्लामाबाद वाले को, तो जब हमने उसकी जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी प्राइस थी वो 16,000 रुपये के ऊपर थी, और जो हमारी कैलकुलेशन की फॉर एग्जांपल उस वक्त बेसिस थी, साल पहले, वो डॉलर प्राइस जो थी उस वक्त के हिसाब से वो होगी सहन में। और आपने देखा है कि डॉलर जो है वो देखते ही देखते पिछले 2-3-4 महीने के अंदर वो कितनी ज़्यादा जो है किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब डॉलर इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गया है, पेट्रोल प्राइसेस इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गई हैं, तो सेम वे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम 7 साल के प्लान, 6 साल के प्लान मतलब वो लोगों को दे दें और प्राइसेस उन्हीं कम के ऊपर दे दें, तो हो सकता है कि शायद हम वो प्रोजेक्ट्स बना ही ना पाएँ, या फिर ये होगा कि वो इतना अनएंटिसिपेटेड डिले सफ़र करें और फिर हम और ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लाइंट के भी इंटरेस्ट
इंटरेस्ट में एक बात है कि प्रोजेक्ट जो है वो जितनी जल्दी हो जाए, एक फेयर एक मतलब लेंथ ऑफ टाइम के अंदर वो डिलीवर हो जाए, ताकि लोग जो इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, अब आप खुद सोचें कि कोई बंदा पैसे लगाए और 8 साल 10 साल तक इंतज़ार करता रहे कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो लोग चाहते हैं कि उनको एक मतलब एक मुनासिब टाइम के अंदर रिटर्न आना शुरू हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक रीज़नेबल टाइम है कि प्रोजेक्ट्स भी हमारे, आपको पता है कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हाई राइज बनाते हैं, जिनको बनाना नॉर्मली भी एक चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी इस अप्रोच का हिस्सा है कि हम एक मतलब बजाय कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए कि हम उसको संभाल ही ना पाएँ, या इतना ज़्यादा टाइम गुजर जाए कि शायद हमारा प्रोजेक्ट, तो इससे बेहतर है कि हम विद इन दी एक परमिसिबल लिमिट जो है टाइम की, उसके अंदर प्रोजेक्ट को डिलीवर कर जाए। शायद ये वजह है मेरा ख्याल है। जी में डेफिनेटली आपको पता ही है कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त तो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म या स्ट्रेटजी है कि आप अपने क्लाइंट्स को होटल तक एक्सेस देंगे? पाल नहीं होता, तो जिसका हमने प्लान, हम अगर आप यूँ करें कि जिस तरह से ये अगर आप देखें, ये ज़मीन की साख्त है, तो ये 6000 6500 फीट के ऊपर हाइट है। यहाँ पे जो है वो बर्फबारी और ये पड़ता है और इनएक्सेसिबल हो जाता है, आप जा नहीं सकते हैं इधर। और ये जो है 4 साढ़े 4 हाइट के ऊपर है ये वाला इलाका। और इस तरह से वो पीस ऑफ लैंड है जो हम इस प्रोजेक्ट के लिए, या जो हमारा ओवरऑल हम कंपाउंड वहाँ पे रिजॉर्ट्स एंड ऑल दैट वहाँ पे बनाने जा रहे हैं, विलास बनाने जा रहे हैं, और उन चीज़ों के साथ साथ ये होटल भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा प्लान ये है कि कोई 3 से 4000 गाड़ियों के लिए ये पार्किंग एरिया हो, यहाँ पे हम लिफ्ट्स एस्टैब्लिश करेंगे और लिफ्ट्स के ज़रिए लोगों के जो है वो मूवमेंट होगी। तो एक ही टाइम के अंदर बेशक आप लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं, मगर यहाँ गाड़ियाँ हम पार्क करेंगे और इन लिफ्ट्स के ज़रिए जो है इस एरिया को एक्सेस करेंगे। तो एक यूनिक सा एक्सपीरियंस होगा और लोग आराम से जो है एक ही मतलब लोकेशन के ऊपर रहते हुए एक मॉडेस्ट और एक जो ठंडा वेदर है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह देखेंगे ये अपनी नेचर का एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा।